मई महीना जादुई होने वाला है तुला राशि वालों। 5 ग्रह बदलेंगे अपनी चाल। अगर आप इस बोर्ड को देखें तो आपको दिखेगा कि सबसे पहले आपके भाग्येश बुधदेव 7 मई को आपके छठे भाव से आपके 7वें भाव में पदार्पण कर जाएंगे और ऐसे में आपका व्यय भाव जो उच्च का बना हुआ था, वो जो खर्चे उच्च के हुए थे, बहुत ज्यादा हो रहे थे, हॉस्पिटलाइजेशन सबके बीच चक्कर लग रहा था और भ्रमण के जो प्रयास चल रहे थे, उस सब पे थोड़ी सी शिथिलता आएगी और बुधदेव आपके सप्तम भाव में आकर के आपके व्यापार को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। इसके बारे में अपन डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी पहले यह समझना जरूरी है कि और बाकी के कौन से ग्रह। अच्छी बात यह है कि आपके भाग्येश की नीचता खत्म हो जाएगी। ये डेबिलिटेड थे यहाँ, अब यहाँ आ गए तो अब वो अच्छे हो गए और आपके लग्न पे इनकी दृष्टि पड़ गई। इसका बहुत विशेष प्रभाव है जो अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। उससे पहले ये समझ लें कि आपके लाभेश अभी आपके सप्तम भाव में उच्च के हुए बैठे हैं। बहुत ही लाजवाब फेज है ये कई मामलों में, इसकी भी व्याख्या करेंगे अभी। तदोपरांत गुरुदेव आपके लिए कारक ग्रह नहीं हैं, आपके तृतीयेश खष्ठेश हैं ये, और अभी अष्टम में विराजमान थे। मिला जुला करके स्वास्थ्य का बहुत नुकसान किया है इस दरमियान पिछले 1 साल में, और गुप्तांगों की प्रॉब्लम बहुत डेवलप हो गई है। बहुत सारे कष्ट आपने झेले हैं। अब गुरुदेव का ये राशि परिवर्तन 14 मई 2025 से होने जा रहा है, जब वो यहाँ आपके भाग्य भाव में विराजमान हो जाएंगे, जिसका परिणाम बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेहतर मिलने वाला है आपको। सारी चीजों की व्याख्या करूंगा मैं, लेकिन 2 ग्रह अभी और बचे हुए हैं जो कि लिब्रा में 2025 को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, और वो ग्रह हैं राहुदेव, जो कि आपके छठे से आपके पंचम भाव में अपने ही मित्र के घर में आ जाएंगे, और केतुदेव यहां से लाभ भाव में आ जाएंगे। ये 5 ग्रहों का जो परिवर्तन है मई के महीने में, ये बड़ा ही ड्रामेटिक बना देगा मई के महीने को आपके लिए तुला राशि वालों। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मित्रों, इन चीजों को विस्तार में समझने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जब आप लौट के आएंगे थैंक्स देने के लिए, इस यूट्यूब के भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाओगे दोस्त, तो कर लो सब्सक्राइब। हाँ, अगर इन राशिफल को और विस्तार में आपको देखना हो, समझना हो, महीने के महीने को देखना हो, या सिर्फ राशि के बारे में नहीं बाकी राशियों का भी डिटेल्स देखना हो, तो हमारे वेबसाइट को जरूर एक बार चेक करें, दैट इज astrologystars.com। मैं यहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक छोड़े जा रहा हूं, तो आप एक बार क्लिक करके हमारी साइट को जरूर विजिट करके देखें कि उस पे आपके काम की क्या क्या चीजें हैं। ये आपको बहुत सारे अलग अलग तरह के लाभ से अवगत कराएगी। आगे बढ़ते हैं। अब मित्र, तुला राशि मई 2025 राशिफल के तहत अगर आपके हेल्थ की बात की जाए तो समझें कि स्वास्थ्य के मामले में एक सापेक्ष प्रभाव, एक बेहतर प्रभाव आपके ऊपर अभी देखने में आएगा, जब आपके भाग्येश अपना राशि परिवर्तन करके यहां से निकल के यहां आ जाएंगे और आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। ऐसे में इनकी साक्षात दृष्टि आपके लग्न पे पड़ेगी और या आपकी राशि पे पड़ेगी, जो भी बोल रहे हैं, अल्टीमेटली तुला पे पड़ेगी, जिसका बेनिफिट आपके स्वास्थ्य पे पड़ेगा। कुछ बीमारियां जो परेशान कर रही थी, लकीली वो आइडेंटिफाई हो जाएंगी। उतना ही नहीं है, लीवर के कुछ प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगे जब गुरुदेव यहां से यहां आ जाएंगे मई के महीने में। अगेन दिस टाइम विल बी 14 मई 2025, और यहां पे ये 7 मई से आ जाएंगे। तो मिला जुला करके 7 मई के बाद उत्तरोत्तर सुधार होता चला जाएगा आपके स्वास्थ्य के ऊपर। राहु का राशि परिवर्तन जब यहां से इस भाव में आ जाएंगे राहुदेव, तो ऐसी हालत में जो कुछ छठे भाव में, यानी कि आपकी नाभि के नीचे कुछ दिक्कतें चल रही थी, वो रिजॉल्व होंगी। स्वास्थ्य बेहतर बनेगा, ऐसी मेरी मान्यता है। हॉस्पिटल और दवा से छुटकारा मिल सकता है। इसके लिए मैं आखिरी में आपको सुझाव दूंगा
कि अगर वो काम आप करें तो ये आपको और बेनिफिट देगा और जल्दी ही आप इन सारे परेशानियों से बाहर निकल जाएंगे, इंक्लूडिंग लोन्स। हाँ, अगर लोन की बात आ ही गई है तो यहाँ धन की बात भी कर लेते हैं। तुला राशि मई 2025 के तहत जो हमें ये बताता है कि धन के मामले में गुरुदेव का यहाँ पर प्रेजेंस आपके धन भाव को पूर्ण दृष्टि से देखने वाला इस बात को निश्चित कर रहा था अभी तक कि धन की सिचुएशन अच्छी बनाए रख रहा था, कुछ प्रेजेंटेबिलिटी के साथ, कुछ होशियारी पूर्ण निर्णयों के साथ ये आपको धन दे रहा था। हालांकि इसमें फ्लक्चुएशंस थे, स्टिल ये एक क्रम था जो बना हुआ था। अभी वो भाग्य से थोड़ा और बेहतर हो जाएगा जब गुरुदेव यहां से यहां आ जाएंगे और जब लाभेश 15 मई के बाद यहां पदार्पण कर जाएंगे। ऐसे में यहां से सीधा ही वो धन भाव को देखेंगे जो इनके मित्र का घर है। तो इस स्थिति में आपके लिए धन की स्थिति ग्रेजुअली बेहतर बनती चली जाएगी। सिर्फ ये महीने भर की थोड़ी और मैनेजमेंट बची हुई है, देयर आफ्टर आपके धन की सिचुएशन बहुत अच्छी हो जाएगी। अब मित्र लिब्रा में हॉरोस्कोप 2025 के तहत अगर आपके सक्सेस की बात की जाए, एडुकेशन की बात की जाए, तो मिला जुला करके ये वक्त बड़ा ही यूनिक स्टार्ट हो रहा है आपके लिए। वास्तव में आपकी एडुकेशन, आपकी विदेश जा करके पढ़ाई करने की जो इच्छा है वो अब बड़ी तीव्रता से उठेगी, बढ़ेगी। उच्च शिक्षा के तरफ आपका विचार अग्रसर होगा और शिक्षा में थोड़ा मन लगेगा। एट द सेम टाइम ब्रेन की ब्रिलियंस एकदम सर चढ़ के बोलेगी, दिमाग की तीव्रता आउटकम लेके आएगी, शिक्षा में सफलता मिलेगी। हालांकि फोकस पे दिक्कतें आएंगी, फिर भी दिमाग आपकी इतनी तीव्र हो जाएगी कि सफलता आपके कदम चूमती चली जाएगी। मिला जुला करके ये वक्त सफलता और शिक्षा के लिए बहुत ही अनुकूल, बहुत ही बढ़िया है, जो अभी लंबे समय तक चलेगा। फॉर्चुनेटली ये 14 मई से स्टार्ट हो रहा है आपके लिए। 18 मई के बाद इसकी परिपूर्णता और दिखाई पड़ेगी जब गुरुदेव और राहुदेव दोनों की अपनी अपनी क्षमता निखर के आएगी और शिक्षा एज वेल एज सक्सेस दोनों को सपोर्ट करेगी। तत्पश्चात मित्र अगर लिब्रा में 2025 हॉरोस्कोप के तहत आपके जॉब की बात की जाए तो जॉब के मामले में 18 मई तक का टाइम थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा हुआ है। कुछ सारे ऑफर्स मिल सकते हैं, बड़े पैकेज की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन उसमें कुछ कैच हो सकता है, तो बी केयरफुल, थोड़ा सा संभाल के चीजों को इवेलुएट करके ही जंप लें। अदरवाइज अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आपके नित्य क्रियाकलाप में भी कुछ उतार चढ़ाव, उतल फुतल इस तरह की परिवर्तन देखने में आ जाएगी जो शायद बहुत ही फेवरेबल ना हो, लेकिन 18 मई के बाद से इन परेशानियों से आप बाहर निकल आएंगे। कॉज ऑफ 18 मई तक यहाँ शनि के साथ में राहु देव हैं। ऐसे में जो पिशाच योग है ये फंडामेंटली आपके आउटपुट को कहीं ना कहीं दैनिक दिनचर्या को, जॉब को, लोन्स को, झगड़ा झमेले को, इन सब को एज वेल एज हॉस्पिटलाइजेशन और बीमारियों को भी सपोर्ट करता है। तो इन चीजों से थोड़ी सी सावधानी बनाने की जरूरत है। हालांकि 18 मई के बाद ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली सबसाइड कर जाएंगी। अब दोस्त तुला राशि मई 2025 राशिफल के तहत अगर आपके बिजनेस की बात की जाए तो ये एक ऐसा टाइम है जो टाइम इनफैक्ट 14 अप्रैल से ही अप हुआ पड़ा है। इससे पहले अभी बिजनेस आपकी ढुलमुल करती चल रही थी, जिसको आप अगर रिव्यू करें पीछे जा करके तो आप देखेंगे कि ये 10, 15, 20 अक्टूबर से ही प्रॉब्लम देना स्टार्ट किया था इसने। वो आउटपुट नहीं रही है। उस आउटपुट में बीच बीच में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा देखने को मिले हैं आपको, लेकिन फॉर्चुनेटली अभी 15 अप्रैल के बाद से ये बड़ी तेजी से शूटअप करता हुआ दिखा होगा आपको। ये क्रम 15 मई तक तो चलेगा, रादर मैं बोलूंगा कि ये पूरे मई चलेगा अच्छे से, और मई के बाद तो इसकी रंग ही अलग आएगी। आगे बढ़ते हैं। अब मित्र शेयर, सट्टा, ट्रेडिंग, लॉटरी, ये सब तुला राशि में 2025 कैसा रहेगा के तहत अगर रिव्यू किया जाए तो इसकी आउटपुट बहुत फैंटास्टिक मुझे दिख रही है।
ये टाइम फ्रेम अभी अप होने वाला है और ये वक्त 18 मई के बाद से इनकैसेबल है। तो आपकी दिमाग की तीव्रता से आप ढेर सारा पैसा कमाएंगे। शॉर्ट रन में बड़ी गेन्स दिखाई पड़ रही हैं। बस थोड़ा सा और होशियारी से अगर प्ले कीजिए तो यू विल बी द गेनर। अब मित्र, तुला राशि में 2025 लव लाइफ की अगर बात की जाए तो प्यार जो अभी खोया खोया सा हुआ था, आपकी व्यस्तता में चीजें धूमिल सी हो गई थी, वो चीजें वापस से रिस्टोर होंगी 18 मई के बाद से। जो रिलेशंस ब्रेक हो रहे थे वो 18 मई के बाद से वापस से सुचारू हो जाएंगे और ग्रेजुअली बेहतर होते चले जाएंगे। ऐसे में आपके शादी ब्याह की संभावना बहुत ज्यादा है, बहुत बेहतर है। हाँ, वो मित्र बंधु जो संतान का इंतजार कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे, ऐसे लोगों को पुत्र संतान की बहुत अच्छी संभावना अभी है। अभी से इनफैक्ट शुरू हो रही है। ये 14 मई के बाद से पूरे 1 साल तक रहेगी आपके साथ में, ऐसी मेरी मान्यता है। हाँ, अगर आपके माता पिता के स्वास्थ्य की बात की जाए तो माता जी की स्वास्थ्य समहाउ ठीक है, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव चलता है, लेकिन बहुत खराब नहीं बोल सकते। पिताजी के स्वास्थ्य को थोड़ा सा केयर करने की जरूरत है। काफी दिनों से उनको कुछ ब्लड जन्य इश्यूज चल रहे हैं, कुछ आयरन संबंधित इश्यूज हैं, कुछ ऑक्सीजन से रिलेटेड इश्यूज हैं। तो इन चीजों को थोड़ा केयरफुली हैंडल करने की जरूरत है। ऊर्जा की कमी देखी जा सकती है। अब मित्र, अगर घर गाड़ी की बात की जाए तो ऐसा दिखता है कि आपके दिमाग में, दिल में बहुत दिन से ऐसी भावना पल रही है, बढ़ रही है, जिसमें आप बड़ा घर, बड़ी गाड़ी लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इस तरह की सोच है आपकी तो इसके लिए अच्छा टाइम चल रहा है। एक्सपेंडिचर्स ऑलरेडी हाई हैं अभी आपके, तो अगर आपने उसके लिए कुछ फंड बना रखा है, यू मे गो फॉर दैट। हाँ, अगर नीले काले कलर की गाड़ी आप लेंगे तो इससे आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी, आपके लिए शुभ होगा, लाभदायक होगा, ऐसी मेरी मान्यता है। अब दोस्त, आपके लिए जो रामबाण उपाय है जिसकी हम आखिरी में बात किया करते हैं, वो उपाय है बजरंग बली को सिंदूर चढ़ाना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत सारे प्रॉब्लम से बच जाएंगे। धन की लिमिटेशंस आपको तंग नहीं करेगी, धन हानि से बच जाएंगे, जॉब में भी प्रतिष्ठा की कमी दूर होगी, आपके कर्म में गुणात्मकता ऐड हो जाएगी, कर्म सराही जाएगी। अतः ये जरूर करें। अदरवाइज आप हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, जो काफी फायदेमंद रहेगा। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।